जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसका परिभाषा होता है ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया वर्ब कहलाते हैं। इसका परिभाषा हुआ कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोना, हंसना, नहाना, घूमना इत्यादि शब्द। ऐसे शब्द आएंगे जिन्हें हम लोग क्रिया कहेंगे। और क्रिया को पहचानने का मूल भाषा ये है कि जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आए तो उसे क्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी शब्द में आ गया तो ना नहीं कहेंगे। वो ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे किसी कार्य का करने का या फिर होने का बोध हो, तो उसे हम लोग कहेंगे। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मान लीजिए, जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर उसने ये बता रहा है, काम क्या कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसकी क्रिया क्या हो रही है, पत्र लिखना। इसलिए हम लोग इसे समझ गए कि इसका कार्य हो रहा है पत्र का लिखना, इसलिए यहाँ पर क्रिया उत्पन्न हो गई। क्रिया का काम क्या है, पत्र को लिखना। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, माई ब्रदर was a player। अब देखिए, इसमें किसी क्रिया का बोध नहीं है। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। यहाँ कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई एक भी क्रिया नहीं है। और अब आता है क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है।
दो प्रकार की होती है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। क्रिया ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है। जैसे रोना, हंसना, नहाना, घूमना इत्यादि शब्द आते हैं जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्द में ये हो जाएगा कि जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने इत्यादि शब्द आए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ना, नी, ने आया है, हंसना, नहाना, घूमना। एग्जाम्पल में है ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। और यहाँ पर आ गया काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगले दिन हम लोग इस दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।